किसी भी लाइन में काम करना तो हमको सोचना पड़ेगा। अभी तुम 5 साल टाइम दिया, तुम सोचो 26 साल में काम पर आए हो तो तुमको। हेलो गाइज और गुड इवनिंग, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंह जी झारखंड वाले में। और आज हम लोग आए हैं दिविशा मोबाइल और यहाँ पे मिलेंगे हम अपने प्रमोटर से जिसका नाम सूरज है। तो चलिए बात करते हैं सूरज से। है सूरज। हाय सर। और बताओ दिवाली कैसा था? दीपावली बहुत अच्छा बीता सर, उम्मीद से भी अच्छा था, पर उसके बाद का जो उम्मीद था वो सुन के थोड़ा अच्छा दिल को ना लगा। क्या हो गया? क्या सुन लिया? वो आप तो क्लियर बता पाइएगा ना। क्या सुन लिया? सुनने में आया कि सैलरी घटा रहे आप। सैलरी घट रहा, हाँ कुछ लड़कों का सैलरी घट रहा है, उसमें तुम्हारा नाम भी है। हो सकता है, बात हो गया मतलब तुम्हारा, ठीक है सही। अच्छा एक बात बताओ, चल ठीक है बढ़िया है। कुछ लोगों का सैलरी बढ़ भी रहा होगा, ये भी बताओ। हाँ बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, उसके लिए तो सर बात डबल लड्डू। देखो कुछ पॉइंट है जो हम लोग क्लियर कर देते हैं कि कोई भी कंपनी में सैलरी बढ़ता है घटता है तो किस रीज़न से होता है। पहले जब कंपनी धनबाद में आया था या फिर पूरे इंडिया में आया था ओप्पो, हम लोग ओप्पो से हैं, हम लोग ओप्पो का बात करें तो उस टाइम का सैलरी तुमको पता था कि कितना सैलरी दे रही थी कंपनी? तो तुम तो ट्रेड में था ही, तुम इतना साल से ट्रेड में, तो तुमको तो पता ही होगा। और तुमको ये भी पता होगा कि इतने साल से इतना सारा कंपनी आया मार्केट में और चला गया, ठीक है। तो पता है तुमको उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, काहे चला गया? नहीं जानना है ना सर रीजन। हम खट रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पैसा कुछ चाहिए। बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, जो जितने लोग उस टाइम ज्वाइन किए थे सिस्टम को जब ओप्पो यहाँ आया था, और उस टाइम क्या सैलरी मिल रहा था ये सब पता है तुमको? मिल रहा था सैलरी अच्छा खासा मिल रहा सैलरी अच्छा खासा मिल रहा था, था, डबल इंसेंटिव भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। तो कंपनी का कोई भी, अच्छा अभी सुने तुम्हारे जो हीरापुर वाला दुकान था वो क्लोज हो गया, पता चला हमको, ठीक है। बहुत लेट से पता चला। हाँ तो मेरा कहना है कि काहे क्लोज हो गया तुमको पता है? जिसका बिल्डिंग का केस उस हार गया तो उस रीजन से मेरा जो ऑनर थे क्लोज कर दिया। सही बात, प्लस लॉस में चल रहा था। हाँ तो सही बात है। अगर मान लो कि केस चल रहा था, हार गया, इसी वजह से दुकान बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और, एक पार्ट और होगा। तुम ये भी देखना कि तुम जैसे बोला लॉस का, तो लॉस में वैसे ही अधिकतर कंपनी सब भागा, जो इंडिया में आया सब भागा, तो उसके पीछे भी लॉस का कारण होगा, ठीक है। एग्जैक्टली यही होता है। फिर आगे का तो कहने का मतलब है ना कि यही होता है कि कंपनी आया, यहाँ पे सैलरी दिया, सब कुछ दिया, स्टार्टिंग में 18,000 22,000 सब कुछ सैलरी दिया, और आज भी कंपनी सब किसी को 22,000 किसी को 18,000 सैलरी दे रही है, लेकिन उसके पीछे रीज़न है कि उससे उतना का वैल्यू चाहिए होता है, 20 लाख का वैल्यू, 15 लाख का वैल्यू, तब जाकर उसको देता है। तो अब एक बात होता है कि तुम इतना साल से काम किया, जो लड़का 5 साल से, बहुत सारे लड़के सिस्टम में 5 साल से भी है, तो 5 साल पहले जो सेल दे रहे थे और आज का सेल जो उनका है, ठीक है, मतलब क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। कारण भी है। एक मिनट, हाँ सब सुनेंगे, हमको खाली बताते जाना कि वो सेल मैच नहीं कर रहा, सेल मैच नहीं कर रहा। तो सैलरी जो है कंपनी का डिक्रीज हुआ, स्टार्टिंग में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अगर कंपनी की सैलरी डिक्रीज नहीं करती तो कंपनी को जाना पड़ता, जैसे सब गया। तो कॉस्ट कटिंग इसी को बोलते हैं कि कॉस्ट कटिंग करना है और अपने आप को बचाना है, ठीक है। जैसे कि अपना उस दुकान में हो रहा था, कॉस्ट कटिंग करते तो हो सकता कम सर्वाइव कर, लेकिन केस चल रहा था और हार गया था। पॉइंट ये भी था कि मेन रीज़न यही था कि उसको क्लोज करना था। तो कॉस्ट कटिंग के पीछे रीज़न यही होता है। अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग नहीं करेगा, और सबसे बड़ा बात क्या होता है ना कि तुम कंपनी को 5 साल टाइम दिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उस दरमियान तुमने क्या किया जो कंपनी तुमको कुछ करे? खाली टाइम देने से कुछ होता है क्या? हम कंपनी को टाइम दे दिए 10 साल। ऐसा थोड़ी है सर कि 5 साल हम सिर्फ आए, अटेंडेंस बनाए, घर गए, कुछ 5 साल मान लो तुम बेचे ना। तुम ज्वाइन किया 5 साल पहले, तुमको सैलरी मिला 10,000 15 जो भी मिला, तुम सेल किया 30 पीस 40 पीस, ठीक है। आज भी सेल वही है। तो मतलब कंपनी की कैसे तुम्हारा कुछ भी ग्रोथ लेवल या कुछ भी तुम्हारा कैसे करेगा? क्या रीज़न, क्या तुम रीज़न देगा कंपनी को कि हम देखे सर 5 साल पहले आप हमको दिए थे, हम 40 पीस करते थे और आज 5 साल बाद भी हम वहीं हैं, तो कंपनी भी वहीं है।
तुम्हारा सैलरी भी वही है। तो सर हमेशा कंपनी बोलता तुम लोग मेरा बैकबोन हो, तो बैकबोन को ही क्यों काटता सैलरी? ऊपर लेवल से काटना चालू करे ना। सबका होता है नहीं ना होता है। देखो बात ऐसा उड़ता है नीचे लेवल को, ऊपर लेवल तो उड़ता ही नहीं, सेफ रहता। अब एक बात मालूम है फिर से खड़ा कर देगा मेरा 600 लड़का है पूरे धनबाद, पूरे झारखंड में होगा। 600 लड़का में हर महीना 150 लड़का ऐसा होगा जो 15 प्लस पे नहीं जा पाता है, ठीक है एग्जैक्टली। अब क्या आप लगता है कि कंपनी अगर उसको सैलरी नहीं देगी तो जेन्युइन है? ऐसा है, वो भी 30 दिन टाइम दिया, 15 पीस नहीं किया, किसी कारणवश नहीं कर पाया होगा, काउंटर का फुटफॉल कम हो, किसी भी कारण से नहीं कर पाया, तो उसको सैलरी नहीं देना चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या? देना चाहिए, देना भी चाहिए। तो कंपनी का सर्वाइवल कैसे होगा? तो कंपनी के बारे में कैसे तुम सोचेगा कि कंपनी को क्या करना चाहिए? तो कंपनी का ये होना चाहिए, मान लो तुम एक ऑनर है, ठीक है, तुम एक ब्रांड चला रहा है, तुम खुद पे ले लो कि तुम एक ऑनर है, तुम एक ब्रांड चला रहा है, ये ब्रांड है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर में 10 लड़का है, उसके अंदर में 500 लड़का है, तुम्हारा बजट इतने का है, तुमको चलाना उसमें, धीरे 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 तुम्हारा सेल इक्वल होते जाएगा, या तो गिरेगा या तो इक्वल होते जाएगा। तुम्हारा मार्केट का वैल्यू रेट बढ़ते जा रहा, लेकिन तुम्हारा कमाई बढ़ नहीं रहा, कैसे चलाओगे मार्केट? तुम एग्जैक्टली तो वही तो हो रहा है, कंपनी भी तो वही कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि सबके साथ ये बना हुआ है। जैसे बहुत सारे लड़के 5 साल दे दिए सिस्टम को, हम कुछ नहीं किए, अपने टीम में है ना 3-4 लड़का, कुछ नहीं हो रहा सर, कंपनी हम लोग पे ध्यान नहीं देता है। कंपनी क्या ध्यान देगा तुम लोग पे? कैसे ध्यान देगा? क्या तुम मतलब कंपनी सामने से आके थोड़ी, तुम्हारा गोल क्या था? तुमको ऐसे ही रहना था? तुम्हारा गोल था कुछ कि तुमको कुछ करना है? तुमको अगर कुछ करना है तो तुमको उस लेवल का करना होगा ना। तुम जब उस लेवल का करोगे तभी तो कोई ध्यान देगा तुम पे कि तुमको क्या करना है। तुम 5 साल से पढ़े हुए हो तो पढ़े हुए हो, उस लेवल के क्या कर, उस लेवल कंपनी को सोचना चाहिए कि जो ऑनलाइन स्कीम दे रहा है ऑफलाइन में दे, डायरेक्ट फ्लैट देना, कार्ड फार्ड कुछ झंझट नहीं रखे। कार्ड तो आज के डेट में जो ऑफलाइन ऑनलाइन में जो स्कीम है वो क्या काटते हैं कि फ्लैट है? फिर भी फ्लैट जितना देता है ना उतना हम लोग को नहीं आता है। एकदम फ्लैट कार्ड लगाते तो आता है। नहीं आप तुमको सर ओप्पो का कोई मॉडल बता दो हमको, ओप्पो का कोई भी ऐसा मॉडल बता दो। अभी तो ऐसे भी सब खत्म है इसकी, अभी नहीं चालू होता तो कैसे कंपनी का गिर जाता है। तो बिग बिलियन डे भी जब आता है तो उसमें भी कार्ड का ही ऑफर होता है, तो सब कंपनी सबके पास रहता है डेबिट कार्ड भी, तो नॉर्मली तुमको तो ऑफलाइन में भी वही ऑफर मिलता है ना। अब बहुत सारा ऐसा ऑनर है जो फाइन लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाता महीने में। ये एक्सक्यूज देके कोई फायदा नहीं है ऑनलाइन वगैरह से, ये एक्सक्यूज है सूरज। देखो ये एक्सक्यूज है क्योंकि तुमको वो चीज दिखाना पड़ेगा ना कि आखिर कंपनी से जब तुम डिमांड कर रहा है तो तुम्हारे अंदर वो चीज होना चाहिए ना कि तुम क्यों डिमांड कर रहा हो। क्या तुम कंपनी को दिए? खाली टाइम क्या फायदा? वैसे टाइम दे करके कुछ और कर लेता उससे अच्छा बढ़ा देते फिर से उसके लिए। मेरा पॉइंट है, इससे तो आदमी चार्ट पकड़ के दुकान नहीं खोलेगा सर। तो एकदम एग्जैक्टली। देखो मेरा कहना है कि तुम 5 साल टाइम दो, तुम सोचो 26 साल में काम पकड़े, 30 साल तक काम किया, 32 साल तक काम किया, मैरिज हो गया, खर्चा वाला कंपनी वाला एक काम करिए, अब कोई काम का नहीं छोड़। तो ये एग्जैक्टली यही चीज ये होता है, सोच पे डिपेंड करता है। ठीक है, सोच क्या होता है लोग क्या कर रहे हैं? नहीं एक मिनट मेरा बात सुनो। तुम्हारा सोच होना चाहिए। अगर मान के चलो तुम ट्रेड को चुना, ठीक है, ये ट्रेड में तुमको कोई लाया नहीं, कंपनी जबरदस्ती पकड़ के नहीं लाएगा, तुमको इस लाइन में काम करना होगा, ठीक है। तो तुम इस ट्रेड को चुना कि हमको सेल्स में जाना है, तो तुम जब सेल्स का लाइन चुना ना, तुमको सोचना चाहिए सेल्स का लाइन कितना दिन का है, कितने साल का है, कब तक हम सर्वाइव करेंगे इस सेल्स में, और किस पोस्ट पर रहेंगे तो सर्वाइव करेंगे। ये कौन सोचेगा? कंपनी सोचेगी कि तुमको सोचना होगा। पॉइंट को सुनना और समझना कि अगर तुम इस ट्रेड को ज्वाइन करता है कि हमको सेल्स में जाना है, तो सेल्स में जाना है तो कितने साल किस पोजीशन में रहना है तुमको सोचना होगा, ना कि कंपनी सोचेगी तुम्हारे लिए। सर आने वाले तो यहाँ से एक लेसन भी लेना चाहिए कि लाइट ट्रेड अच्छा नहीं है। नहीं ट्रेड अच्छा है, ट्रेड खराब है, वो डिसाइड करता है तुम पे। तुमको देखना होगा, तुमको समझना होगा तुमको क्या करना है। कंपनी तुमको कुछ नहीं करके देगी और ना ही तुमको कुछ करेगी, ठीक है। तुम आया सिस्टम देखिए कि ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ कोई ऐसा कुछ माहौल नहीं है, यहाँ पे बड़ा कंपनी है, चलिए सिंपल कुछ हुआ, आदमी को घर वो चलाना मैनेज कर लिए। लेकिन सर मान लिया कोई नॉर्मली कोई भी कंपनी होता है, अगर पैसा प्राप्त हुआ तो उसको टेम्परेरी नहीं रखता है, परमानेंटली कर देता है, तो ऐसा कंपनी का कोई ऑप्शन नहीं होता है। नहीं होता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता किसी भी कंपनी। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा, टेलीकॉम सेक्टर हो, सेल्स का सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। टेलीकॉम सेक्टर में नहीं होता है, ठीक है।
अब तुम जब सेल्स में आए हो तो तुमको ये देखना होगा कि तुमको काउंटर के अंदर कितने साल रहना है और काउंटर के बाहर किस साल में निकल जाना है, ठीक है। और ये चीज अगर कोई नहीं सोचता है ना तो सबसे बड़ा मतलब गलती कर रहा है वो अपने लाइफ के, अपने साथ, सबके साथ। और अगर वो जिंदगी भर कंपनी को दुहाई देते रह गया ना तो जिंदगी में वो खाली कंपनी को दुहाई देते रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम सेल्स में आए हैं, हमको पता है कि 40 के बाद सेल्स खत्म हो जाएगा। अगर मेरा एज 40 हुआ तो हम खत्म हो गए, ठीक है। तो 40 के पहले उस पोजीशन में पहुंच जाना है कि जहां पे हम सरवाइव कर पाए, ठीक है। अगर मेरे 40 हो गया तो फिर हमको कोई दुकानदार गोद ले लिया तो चले, अगर डीलर ने गोद ले रखा है, कंपनी का काम चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन अगर एज के फैक्टर में जाए, अगर वो ट्रेड चेंज करना चाहे तो उसको जॉब नहीं मिलेगा। तो ये गलती कंपनी का तो नहीं है। अगर समय रहते आपने चेंज नहीं किया, आपने नहीं सोचा उस बारे में, तो कौन सोचेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी सिस्टम के साथ। अगर हम काम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं ना तो हमको सोचना पड़ेगा अपने लिए हमको क्या करना है, हम किस एज में जाके कहाँ रुकेंगे, ठीक है। या तो फिर अगर हमको चाय पकौड़ी का दुकान खोलना है ना तो हमको अभी खोलना पड़ेगा कि आने वाला मेरा दुकान खड़ा रहे ना तो उसका मालिक जब हम दिखे तो लगे कि हाँ हम स्टार्ट किए थे 10 साल पहले तो हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, ठीक है। ना कि 40 के बाद जब हम मेरा एज खत्म हो जाएगा उसके बाद हम चाय पकौड़ी का दुकान खोलेंगे, उसके बाद 10 साल बाद खड़ा करेंगे, तब तो मेरा 50-55 साल उम्र हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक सोच है, और जब तक कोई नहीं सोचेगा ना कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हमको इस लाइन में काम करना है, हमको उस लाइन में काम करना है, हमको किसी भी लाइन में काम करना है तो हमको सोचना पड़ेगा। अब बिना सोचे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लोग बोलता है सोचने से क्या होता है, सोचने से बहुत कुछ होता है, ठीक है। सोचने से तरह तरह का आइडिया आता है, ठीक है। और उस आइडिया पे काम करना होता है, ना कि सोच के उस आइडिया को छोड़ देना होता है। आज अगर तुमको कोई काम करना है, या हम मान लो हमको TSM बना, हमको नहीं पता था क्या करना चाहिए TSM बन के, कैसे काम करना चाहिए, लेकिन वेंगर का एक बात हमको लग गया, वेंगर सर का, ठीक है। वो हमको बोला कि रात में घर जाना, सोने से पहले आधा घंटा सोचना, और वो जो काम किया ना वो हमको इस पोजीशन पे लेके आ गया ना कि आप और हम आज यहाँ पे हैं। तो एक मैटर करता है कि तुम क्या करना चाहता है, तुम क्या कर सकता है, समझा। तो कोई उपाय नहीं है अगर तुम नहीं सोचोगे, नहीं करोगे, तुम सोचोगे कंपनी ऐसे कर रहा है, कंपनी कब तक सरवाइव करेगा यार, कंपनी कब तक सरवाइव कर लेगा। कंपनी को अपना कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा और हर जगह करना पड़ेगा, हर कंपनी करती है और करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर सर्वाइवल नहीं है, उसको जाना पड़ेगा यहाँ से, कोई उपाय नहीं है, समझा। और ये मतलब देखो, कहने का आदमी बहुत कुछ बोलता है, ठीक है, कि हाँ बहुत बड़ा बड़ा बात बोल दिया, बहुत बड़ा बात, लेकिन जब तुम स्टार्ट करेगा ना तो छोटे से ही होगा, ठीक है। वो बड़ा 10 साल बाद ही होता है। ये मतलब ऐसा फैक्ट है ना जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। और तुम लोग तो मेरा साथ देखा, बचपन से देखा, सब कुछ देख लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सोचना पड़ेगा, नहीं सोचोगे नहीं होगा, ठीक है। कंपनी गलत करता है, सही करता है, कंपनी हमेशा सही करता है, कभी कहीं गलत नहीं है, ठीक है। कभी कंपनी गलत नहीं है। आज बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होता है कि हम 5 साल के हो गए हैं, हमको कंपनी मेरा सैलरी घटा देता है, कंपनी ऐसे करता है, कंपनी हम पे ध्यान नहीं देता है। तो यार तुम 5 साल दिया ना कंपनी को, तुम क्या सोचा, तुम क्या दिया कंपनी को, क्या करके दिया कंपनी को, खाली टाइम दे दिया, और जो तुम 5 साल पहले कर रहा था आज भी वही कर रहा है। कुछ अलग हट के दिखाओ, तब तो पता चले कि हाँ तुम में कुछ था, कुछ है, तुम कुछ करेगा। तो कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना होता है। जो ये बात कहा था ना, रणवीर कपूर बहुत बड़ा बात बोला था, ठीक है। दीपिका पादुकोण शायद उसके साथ बोली थी कि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना होता है, जो सबसे नहीं होता है। काहे नहीं होता है पता है? हाँ, काहे नहीं होता पता है? काहे कि तुम्हारे पीछे बहुत कोई है, ठीक है, कि तुम रिस्क नहीं लेना चाहता है। रिस्क नहीं लेगा घर कैसे चलेगा? सबका सोच यही होता है कि अगर हम आज कुछ और रिस्क ले लिए, नहीं कर पाए, तो मेरा घर कैसे चलेगा? काहे कि फैमिली वाला है, बाल बच्चा है, सब कुछ सोच के चलना पड़ता है, सब कुछ। तो रिस्क नहीं लेता आदमी, डरता है।
और सही जाहिर सी बात है, बहुत आदमी कम बैक भी होता है, वापस आ जाता है, जिस ट्रेड में रहता है उसी ट्रेड में वापस आ जाता है, कुछ सक्सेस कर लेता है तो अपना बना लेता है, लेकिन रिस्क लेता है। तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, नहीं करोगे ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। आज कंपनी सैलरी गिरा दिया तो दूसरा कंपनी में, कल वो कंपनी ऐसे करेगा तो तीसरा कंपनी में, तीसरा कंपनी ऐसे करेगा तो चौथा कंपनी। कब तक करेंगे हम लोग ऐसे? ऐसे नहीं होता। अगर हम काम कर रहे हैं और हम सब चीज़ कर रहे हैं तो हमको समझना होगा कि सिस्टम क्या है, कैसे चलता है, कैसे होगा। कुछ लड़का अच्छा हो सकता है कि गलत काउंटर पे है, तो लड़का अच्छा है लेकिन काउंटर गलत है, सेल गिर रहा है, सैलरी गिर, तो रीज़न है कि हो सकता है कि सब कुछ सही होगा, काउंटर का सेल कम हो गया होगा, बेचारा सेल गिरी है, कंपनी सब नहीं देख रही। बड़ा बड़ा आउटलेट में ऐसा लड़का है जिसका सेल खराब है, तो फुटफॉल की वजह से हो, डीलर की वजह से हो, डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से हो, लड़का का तो कोई गलती नहीं था, कंपनी नहीं समझेगा इस बात। ये तो बहुत बड़ा चीज़ है कि तुमको सोचना होगा, तुमको समझना होगा कि खुद के लिए तुमको क्या करना है, और जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। तुम कुछ भी करो, तुमको जो करना कर लो, नहीं सोचेगा नहीं कर पाएगा, रिस्क नहीं लेगा नहीं कर पाएगा। हम उस दिन बोल रहे थे ना कि काउंटर का हीरो बनना चाहिए, काउंटर का हीरो बनना चाहिए। बहुत लोग 40 पीस बेचता, 50 पीस बेचता, कंपनी में रहता और इतना मतलब ओवर रिएक्ट करता, लगता है कंपनी का मालिक हो गया, हम तो 50 पीस बेच रहे हैं, हम तो बॉस हो गए। ये घमंड कब आना चाहिए पता है? जिस दिन तुम कंपनी छोड़ दिया ना और तुम्हारे बाद कोई और लड़का जाके उतना सेल नहीं कर पाया ना, तब तुमको ये घमंड आना चाहिए कि देखें हम तो उतना करते थे, हम आगे तो कोई नहीं कर पा रहा। तब भी घमंड करें तो अच्छा लगता है, देखने में सुनने में अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ सही बोल रहा तुम था तो हमको इतना मिलता था, वहाँ तुम हट गया तो हमको लॉस है। लेकिन तुम वहाँ रह करके और अपने आप को जज कर रहा है कि हम बेच रहे तो बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, तो गलत फहमी है, ठीक है। और हम रियलाइज़ किए थे, ये भी हम रियलाइज़ किए थे, ठीक है, जब हम हीरापुर मार्केट देख रहे थे, मेरा एक प्रमोटर था, छोड़ के चला गया दूसरे कंपनी, तो उसको ही घमंड था कि हम इतना बेच रहे हैं ना, कोई नहीं बेचे, तो नहीं कर पाएगा। उस काउंटर का जो शॉप बॉय था ना, उसको प्रमोटर बना, और उसके बाद वो लड़का इतना माल बेचा, ठीक है, और बेचने के बाद उसको जब इंसेंटिव आया ना, तो जब इंसेंटिव घुसा तो फोन करके हमको बोला कि सर लाइफ में इतना पैसा हम नहीं दिखे थे आज तक। तो कुछ भी हो सकता है। तो जो लड़का था ना, उसका घमंड खत्म हो गया ना कि मेरे से ज़्यादा माल कोई नहीं बेच पाएगा काउंटर में। तो घमंड कब करना चाहिए? जब तुम छोड़ के चल जाओ, तुम पूरा जगह पे जो लड़का है वो उतना सेल नहीं कर पाए, तब तुम घमंड करो कि हम 50 पीस करते थे, हम 60 पीस करते थे, हम 100 पीस करते थे, कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, तब अच्छा लगता है। उपाय नहीं है ऐसे 50 पीस बेचा, 60 पीस बेचा तो हमें आ गया घमंड, कैश में आ गया, तेल लगाएगा हमको जो हाथ में रखेगा। ये कुछ लड़का लोग है, ठीक है, अपने अपना सोच है, सबका सब रहता है वैसा। लेकिन तो सूरज और बताओ, कुछ समझ में आया? इतना हम लेक्चर दे दिए, इतना तुमको बताया, क्या समझ मतलब समझ में आया? बस किस्मत सही नहीं, किस्मत में रहेगा जितना कमाना कमाए। किस्मत, अरे अभी भी तुम किस्मत पे जो बात कर रहे हो ना, किस्मत पे भी एक टॉपिक है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और तुमको बताएंगे किस्मत क्या होता है। किस्मत कुछ नहीं होता है, ठीक है, तुमको सब कुछ खुद करना होगा। उसके बाद जैसे 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 तुम खुद आगे बढ़ोगे ना, तो लोगों को वो लगेगा कि वो तुम्हारा किस्मत है। तुम क्या क्या उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या स्ट्रगल किया क्या नहीं किया, वो सब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो तुम आज दिखेगा ना, वो लोगों को लगेगा कि तुम्हारा वो किस्मत है, इसीलिए तुम वहाँ है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम लोग बाद में बात करेंगे, नहीं तो ये और लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और किसी भी लड़कों को अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे इस वीडियो से, तो आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे से आर्गुमेंट भी करना है, आपको मेरे से बातचीत करना है, तो हम लोग कैमरा पे करेंगे बेफिक्र हो करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऐसे ही वीडियो था जिस पे हम लोग बना रहे थे, तो अगर किसी को इसमें बुरा भी लगा हो
तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप इसको डीपली और सही तरीके से सोचिएगा, समझिएगा, तो आपको लगेगा कि हम सही कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी यहाँ काम करने आया है, जॉब करने आया है, तो वो अपना कुछ सोच के आया है कि उसको क्या करना है, किसी के भरोसे के लिए नहीं आया, किसी के भरोसे नहीं आया है। तो आप लोग भी कीजिए और दिल पे ना लीजिए, दिल पे लेने का नहीं है, ठीक है। काम करना है, अपने आप को समर्पण करना है किसी भी काम पे, ठीक है। जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे ना, उस दिन आप कुछ भी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय। बाय बाय।